का हमारा टॉपिक है अस्पष्ट फलनों के अवकलज। इससे पहले मैंने आपको जो फलनों के अवकलन पढ़ाए हैं उसमें y बराबर f(x) के रूप में जो फलन रहते थे उनका अवकलन करना सिखाया। लेकिन कहीं पर अगर ऐसा मिल जाता हो, जैसे मान लीजिए कि x माइनस वाई माइनस पाई बराबर 0, अगर इस फलन का हमें अवकलन करना हो तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले इस y को एक तरफ कर लोगे और बाकी का अवकलन x के सापेक्ष कर लोगे। इस तरह से इसका अवकलन करना आसान है। जैसे अगर इसको हम इधर करते हैं राइट हैंड साइड में तो ये हो जाएगा x माइनस में पाई। तो इसका अवकलन करना आसान है। लेकिन कहीं पर ऐसा लिखा हो, जैसे मान लो कि कहीं पर अगर x प्लस साइन एक्स वाई माइनस में y बराबर 0 लिखा हो, तो इस प्रकार के फलनों का अवकलन करने के लिए आपको वैसे ही करना पड़ेगा। लेकिन यह फलन जो है, यह फलन उतना आसान नहीं है जितना इस फलन का अवकलन x के सापेक्ष किया जा सकता है। तो इसमें आप क्या करोगे, y को राइट हैंड साइड में लिखोगे और इधर जो x है लिखे रहोगे और साइन एक्स वाई जो कि y वाला एक व्यंजक है, इसको आप राइट हैंड साइड में लाओगे तो माइनस में साइन एक्स वाई हो जाएगा। अब यहाँ से ये एक प्रकार से दोनों तरफ जो y लिखा है, हम इस y को सेपरेट नहीं कर सकते, इस y को एक तरफ नहीं कर सकते। तो इस प्रकार के जो फलन होते हैं उन फलनों को कहते हैं अस्पष्ट फलन। इन फलनों का अवकलन करने के लिए ही हमें सीधी तौर पर जैसे ये फलन लिखे जाते हैं उनको उसी प्रकार से अवकलन करते चल जाते हैं। और यहाँ पर जिनका हम लोग y बराबर f(x) के रूप में अवकलन कर सकते हैं, इनको कहा जाता है स्पष्ट फलन। इनको बोलते हैं स्पष्ट फलन। तो इस प्रकार के फलनों का अवकलन करना आप सीख चुके हैं। अब हम लोग अस्पष्ट फलनों के अवकलन निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं इस एग्जाम्पल को ही ले लेता हूँ। आपको कैसे डेरिवेटिव करना है आप ध्यान से समझेंगे। और इस पूरे डेरिवेटिव में जो कि अस्पष्ट फलन है, इस अस्पष्ट फलन का आप अवकलन करोगे तो इसमें जो भी आपको फार्मूला लगाएंगे साइन का, या जो पहले हमने आपको फार्मूला पढ़ा चुका है, उन सभी फार्मूलों का प्रयोग करके इसमें लगाया जाएगा। या तो वो श्रृंखला नियम हो या किसी त्रिकोणमिति का या किसी बहुपद का नियम हो। तो इस अस्पष्ट फलन में हम उन सूत्र का प्रयोग करके हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। एनसीईआरटी की किताब से एक एग्जाम्पल लेता हूँ। वो एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 25 है। अब वो हमें गिवन है कि यदि y प्लस साइन y बराबर कास y तो dy बटे dx, या इसको आप पढ़ सकते हो dy ओवर dx ज्ञात कीजिए। तो इसको समझते हैं कि कैसे इसका अवकलन करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस फलन को लिख करके सीधे तौर पर जिस प्रकार से लिखे गए हैं उसी प्रकार से अवकलन करना शुरू कर दो। और वो भी x के सापेक्ष किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे और बहुत ही आसान है। यहाँ पर x लिख सकते हैं, यह है x। तो आप ध्यान से समझिएगा, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। सबसे पहले आप क्या करोगे, x के सापेक्ष, जैसे यहाँ पर y लिखा है तो y का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, तो आंसर है dy बाई dx होता है। उसी प्रकार से साइन y का अवकलन करना होगा। तो जैसे इस y को कुछ समय के लिए अगर x माना जाए तो साइन x यानी साइन x का डेरिवेटिव कास x होता है। और जो x की जगह है यानी जो x स्थान पर है उसका फिर से डेरिवेटिव किया जाएगा। तो सबसे पहले आप लिखोगे दोनों पक्षों का
दोनों पक्षों का x की सापेक्ष अवकलन करने पर ये ध्यान रखिएगा कि इस फलन का x के सापेक्ष अवकलन किया जा रहा है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने का मतलब जहाँ पर y होगा उसका अवकलन dy/dx होगा, और जहाँ पर x के स्थान पर कोई व्यंजक काम करेगा उसका फिर से डेरिवेटिव किया जाएगा। जैसे इस y का अवकलन x के सापेक्ष आप जानते ही हो dy/dx होता है, प्लस साइन y का मतलब अगर हम इस y को कुछ समय के लिए x मान लें तो साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो हम लिख सकते हैं इसको cos x, और x का मतलब यहाँ cos y, यानी कि साइन y के स्थान पर लिख सकते हैं cos y। अब इसको कुछ समय के लिए जो x माने थे, अगर ये x के स्थान पर काम करता है तो इसका फिर से अवकलन करते हैं, तो इसका फिर से अवकलन यानी कि इसको आप ऐसे लिखोगे, आप इसको ऐसे लिखोगे गुणे करके d/dx ऑफ y, ठीक है, बराबर। अब यहाँ पर cos x का अवकलन माइनस में साइन x होता है, ठीक। इस प्रकार से इसको हमने अवकलन कर लिया। सिंपल से आपको करना क्या होता है, जो भी पद हैं उनको आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे, तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मैं यहाँ दिखाता हूँ। आप चाहो तो इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हो, जैसे ये व्यंजक है आपके पास y प्लस साइन y बराबर cos x। तो आप क्या करो, जब x के सापेक्ष दोनों पक्षों को अवकलन करोगे तो इसके लिए लिखोगे d/dx ऑफ y, ठीक है, प्लस साइन y का अगर अवकलन करना है तो इसको लिखोगे d/dx ऑफ साइन y बराबर cos x का x के सापेक्ष d/dx ऑफ cos x। इस प्रकार से लिख सकते हो, ठीक। और जब आप अवकलन करना शुरू कर दोगे तो यहाँ पर इसको ऐसे करेंगे, y का अवकलन x के सापेक्ष dy/dx प्लस साइन y का अवकलन cos y, अगर y को कुछ समय के लिए x माना जाए तो इसका x के सापेक्ष अवकलन cos y, यहाँ पर लिख दिया cos y, और जो x की जगह है उसका फिर से अवकलन x के सापेक्ष d/dx ऑफ y बराबर इस cos x का अवकलन माइनस में साइन x, और फिर से यहाँ y का अवकलन करते हैं तो ये होगा dy/dx ऑफ y प्लस cos y इंटू y का अवकलन x के सापेक्ष dy/dx बराबर माइनस में साइन x। इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हो। तो आपको शुरुआत में बिल्कुल d/dx ऑफ y इस प्रकार से ही हल करना है, क्योंकि आप अभी सीख रहे हो, सीखने के लिए आपको कुछ करना ही पड़ता है उसी प्रकार से। तो यहाँ पर हमने इसको डायरेक्ट लिखा है, आप चाहो तो ऐसे भी हल कर सकते हो, तो आपकी जो भी इच्छा हो। अब यहाँ से y का अवकलन x के सापेक्ष dy/dx, जिसको आप लिखेंगे dy/dx प्लस cos y गुणे dy/dx बराबर माइनस में साइन x, ठीक है। अब यहाँ से जबकि हमें x के सापेक्ष अवकलन किया तो अब हमें केवल dy/dx ही चाहिए। अब dy/dx निकालने के लिए जहाँ जहाँ dy/dx दिखाई दे रहा है उनको एक तरफ करेंगे, तो यहाँ से हम दोनों पदों में से dy/dx को कामा ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा dy/dx, कामा लेने पर यहाँ बच जाएगा 1 प्लस इस वाले पद में बचेगा cos y, ठीक है, बराबर माइनस में साइन x। अब यहाँ से dy/dx का मान निकालने के लिए 1 प्लस cos y को आप दाईं तरफ करोगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, यानी भाग में, तो ये फाइनल आंसर आएगा dy/dx बराबर माइनस साइन x पूरे के बटे में
1 प्लस cos y, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से भी आप ऐसे ही कर सकते हो, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया, यहाँ से dy बाई डी एक्स कॉमन लोगे, यहाँ पर 1 प्लस cos y बचेगा, बराबर में माइनस में sin x, और जब आप dy अपॉन डी एक्स का मान निकालते हो तो इस पूरे पद को दाईं तरफ भेजने पर डिवाइड में चला जाता है, तो यह आएगा sin x बटे में 1 प्लस cos y, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सरल है, बस आपको करना क्या है, सिंपल सा फिर से समझो। जैसे y प्लस साइन वाई बराबर cos x, ये आपका सवाल है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये लिखना है कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अब यहाँ पर y का x के सापेक्ष, जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया dy अपॉन डी एक्स लिख दोगे, वैसे ही dy बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस साइन y का अवकलन cos y होता है, और जो x के स्थान पर है उसका फिर से अवकलन, यानी y का x के सापेक्ष फिर से अवकलन dy अपॉन डी एक्स बराबर cos x का अवकलन, जो कि सूत्र के आधार पर माइनस में sin x होता है। अब यहाँ से इन दोनों में से, जबकि इसका अवकलन dy अपॉन डी एक्स हो चुका है, तो दोनों में से dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन लेने पर यहाँ बचेगा 1 और यहाँ पर cos y, और इस प्रकार से माइनस में sin x राइट हैंड साइड में, और जब हम 1 प्लस cos y को राइट हैंड साइड में लाएंगे तो dy बाई डी एक्स बराबर माइनस में sin x अपॉन में 1 प्लस cos y, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार चलती हैं। अब प्रश्नावली में शायद आप समझ चुके होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो स्पष्ट फलन होते हैं वो y बराबर f(x) के रूप में होते हैं, तो इनका अवकलन करना हमें आसान लगता है, लेकिन कुछ ऐसे फलन होते हैं जो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते, जिनको हम y बराबर f(x) के रूप में नहीं बदल सकते, तो ऐसे फलन को कहते हैं अस्पष्ट फलन। तो अस्पष्ट फलनों का अवकलन करने के लिए जिस प्रकार से लिखे रहते हैं उसी प्रकार से अवकलन करते चले जाते हैं, और अंत में dy अपॉन डी एक्स को एक तरफ करके और बाकी को एक तरफ कर लेते हैं, तो हमें dy अपॉन डी एक्स का मान निकल जाता है। तो चलिए चलते हैं प्रश्नावली हल करने के लिए। प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 1 देखिए। इस फलनों में जो आपकी किताब में एनसीईआरटी की किताब से दिया गया है, इसमें 1 से लेकर के 9 तक के जो क्वेश्चन, या जो कहें कि क्वेश्चन नंबर 8 तक के जो सवाल हैं, इनको आप सरल तरीके से और स्पष्ट फलनों के अवकलन के रूप में हल कर सकते हो। तो सबसे पहला प्रश्न हमने लिया है 2x प्लस 3y बराबर sin x। इस फलन का हमें क्या करना है, dy अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात करना है, जबकि ये एक प्रकार से अस्पष्ट फलन है। तो आप चाहो तो इस फलन को स्पष्ट फलन के रूप में बदल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हमें y के पद यानी y का मान अन्य पदों के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। तो सबसे पहले आप क्या करें, यहाँ इसको नोट करके दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करना शुरू कर दोगे। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप लिखोगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो 2x का यानी डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3y का x के सापेक्ष डी अपॉन डी एक्स ऑफ 3y बराबर sin x का x के सापेक्ष अवकलन डी अपॉन डी एक्स ऑफ sin x, इस प्रकार से लिख सकते हो। अब यहाँ से सभी पदों का हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो 2x में सबसे पहले तो 2 को हम बाहर ले लेते हैं, क्योंकि अचर का अवकलन होता नहीं है, तो 2 को बाहर लिया और ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ x प्लस यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा और y का मतलब y बटे में डी एक्स। समझ रहे हो ना, यहाँ पर y जो बचेगा y का अवकलन x के सापेक्ष डी वाई अपन में डी एक्स होगा बराबर sin x का अवकलन क्या होता है,
साइन एक्स का अवकलन होता है कास एक्स, तो यहाँ लिख सकते हो कास एक्स। और इस वाले का अवकलन जो कि एक्स है, तो एक्स की पावर वन का अवकलन हमने बताया था, या सिंपल सी एक सूत्र है, एक्स का अवकलन 1 होता है, तो आप इसको लिख सकते हो 1, यानी कि 2 × 1। ठीक है, या आप ऐसे समझो, एक्स का अवकलन करने का मतलब है कि आप डी एक्स से डी एक्स को कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, डी एक्स से डी एक्स कैंसिल, तो 2 × 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3 × dy/में dx बराबर कास एक्स। ठीक है, अब यहाँ से अगर हमें dy/dx समान चाहिए, तो बाकी जो यहाँ पर पद हैं उनको हमें एक तरफ करना पड़ेगा, इसलिए 2 का 1 में गुणा करने पर 2 होगा, और इसको दाहिनी तरफ भेजोगे तो ये हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ कास एक्स पहले लिखे रहेंगे, और ये 3 × dy/में dx बराबर कास एक्स, और 2 इधर आकर के माइनस का 2, और 3 को इधर लाएंगे तो dy/में dx बराबर कास एक्स माइनस 2/3। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। तो बिल्कुल सिंपल है, आप क्या करोगे, जिस फलन का अवकलन करना है जो कि अस्पष्ट फलन है, उसको दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करना शुरू करते हैं। सबको d/dx के रूप में लिखते हैं, और जो अचर गुणांक रहेगा उसको बाहर करके एक्स का या जो भी पद होंगे उनका अवकलन कर देते हैं। यहाँ पर 3 बाहर कर दिया, और y का अवकलन dy/में dx, और साइन एक्स का अवकलन कास एक्स हो जाता है। अब यहाँ से 2 × dx से dx कैंसिल होगा तो 2 हो जाएगा, और ये पूरी तरह से लिख देंगे। ठीक, और हमें dy/में dx चाहिए, तो इन 3 को भी इधर करना पड़ेगा, और इस 2 को भी इधर करना पड़ेगा, तो कास एक्स और 2 इधर आकर के माइनस का 2, और 3 जब इस राइट हैंड साइड में आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, और ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 2x + 3y = sin y। ये एक प्रकार से अस्पष्ट फलन है, क्योंकि इसे हम y के रूप में सेपरेट नहीं कर सकते, या हम इसको y के मान नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि यहाँ पर साइन के साथ जो y है, ये y एक एंगल यानी कोण है, जिसको हम कॉमन लेकर के नहीं लिख सकते, या y के लिए हम मान नहीं निकाल सकते। इसलिए इस प्रकार के फलन जो होते हैं वो अस्पष्ट फलन है, तो इनका भी अवकलन करने के लिए सीधा आपको अस्पष्ट फलन के नियम से ही करना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 2x + 3y बराबर sin x, और दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करना शुरू करोगे। अवकलन करने पर तो अवकलन कीजिए, 2x का मतलब d/dx ऑफ 2x + 3y का d/dx ऑफ 3y, और sin x का, सॉरी यहाँ पर y है, तो sin y का d/dx ऑफ sin y। ठीक है, अब यहाँ से 2 को बाहर ले लेंगे, तो d/dx अब इस प्रकार से होगा, x बचेगा तो dx/में dx, प्लस यहाँ से 3 बाहर लिया तो ये y का अवकलन dy/में dx बराबर। अब यहाँ पर ध्यान से समझो, साइन y का मतलब है कि हम अगर y को कुछ समय के लिए x मानते हैं, तो साइन y का अवकलन होता है कास, यानी कि साइन x का अवकलन कास x। तो यहाँ y है तो साइन y का अवकलन कास y, और जो x की जगह है उसका फिर से अवकलन x से सापेक्ष करते हैं। तो यहाँ पर साइन y का अवकलन कास y गुणे
जो y के स्थान पर है उसका फिर से अवकलन d/dx ऑफ y के रूप में। यहाँ ds से ds कैंसिल, 2 बचेगा और इसको लिखोगे 3 इंटू dy/dx। यहाँ से cos y गुणे dy/dx हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल समझ आ रहा है। अब यहाँ से आप क्या करो, जब हमें dy/dx का मान चाहिए तो दोनों इन dy/dx वाले पदों को एक तरफ करके dy/dx को कॉमन लेते हैं। तो 2 बराबर, इसको मैं राइट हैंड साइड में ला रहा हूँ, तो 2 इधर मतलब कि 3 इंटू dy/dx को दाहिनी तरफ लाऊंगा। तो पहले इसको लिखते हैं cos y गुणा dy/dx और माइनस, इसको इधर लाया, माइनस 3 इंटू dy/dx। ठीक है, इनमें से हमने कॉमन लिया dy/dx, तो यहाँ बचेगा cos y माइनस इस पद में बचेगा 3 और इस बाईं तरफ चल रहा है 2। अब इस cos y माइनस 3 को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में ला देंगे तो 2 के बटे में चला जाएगा, cos y माइनस में 3 बराबर dy/dx। तो ये इस प्रकार से आपके ये dy/dx का मान प्राप्त हो जाएगा। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, dy/dx बराबर 2 बटे cos y माइनस में 3, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सरल है। आपको करना क्या है, जो अस्पष्ट फलन में जहाँ भी x के स्थान पर कोई भी व्यंजक काम करेगा उसका फिर से हम लोग अवकलन करते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये गिवन है ax प्लस by स्क्वायर बराबर cos y। तो आप क्या करोगे कि यहाँ पर a और b को अचर मानते हुए ही अवकलन करोगे। तो लिखते हैं दोनों पक्षों का अवकलन यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ax का अवकलन d/dx ऑफ ax लिखोगे प्लस d/dx ऑफ by स्क्वायर बराबर cos y का अवकलन d/dx ऑफ cos y। ठीक है, अब जबकि a एक प्रकार से अचर है तो a को हम लोग बाहर ले लेंगे और d/dx ऑफ x का अवकलन x के सापेक्ष dx/dx। ठीक है, प्लस यहाँ से b को बाहर लिया और d/dx ऑफ y स्क्वायर लिख दिया बराबर यहाँ पर cos y, जबकि y अगर x स्थान पर काम करता है तो हम जानते हैं कि cos x का अवकलन माइनस में sin x होता है। उसी प्रकार से cos y का अवकलन माइनस में sin y, और जो x की जगह काम कर रहा है उसका फिर से अवकलन x के सापेक्ष d/dx ऑफ y। अब यहाँ से dx से dx कैंसिल, a बचेगा प्लस, अब ध्यान दो b इंटू वाई स्क्वायर। जैसे यहाँ अगर y को हम x मानते हैं तो ये एक प्रकार से x स्क्वायर है, तो जैसे x स्क्वायर का अवकलन 2x होता है उसी प्रकार से y स्क्वायर का अवकलन 2y होगा। ठीक है, y स्क्वायर का अवकलन 2y, और जो x के स्थान पर है उसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे, यानी फिर से अवकलन करेंगे x के सापेक्ष y d/dx ऑफ y बराबर, अब यहाँ पर माइनस में sin y इंटू dy/dx। ये ध्यान रखिएगा कि ये केवल y ही साइन के लिए कोण का काम करता है,
डी वाई अपान में डी एक्स नहीं करता है, ये अलग से है। अब यहाँ से जितने भी डी वाई अपान में डी एक्स वाले पद हैं उनको हम एक तरफ करके कॉमन लेंगे और बचे हुए को एक तरफ कर देते हैं। तो यहाँ पर ए प्लस बी टू वाई, यानी कि इसको टू बी वाई लिख सकते हो, इंटू डी वाई बटा में डी एक्स बराबर माइनस में साइन वाई गुणे डी वाई अपान में डी एक्स। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से डी वाई अपान में डी एक्स को कॉमन ले लेता हूँ। तो एक तो हमें इसको एक ही तरफ करना पड़ेगा, या तो मैं इसको बाईं तरफ ला दूँ और ए को दाहिनी तरफ। तो ये होगा टू बी वाई इंटू डी वाई बटे में डी एक्स, ये बाईं तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा साइन वाई इंटू डी वाई बटा में डी एक्स बराबर ए को हमने राइट हैंड साइड में लाया माइनस में ए, इन दोनों में से डी वाई बटा में डी एक्स को कॉमन ले लिया। तो इसमें से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लेने पर टू बी वाई प्लस इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेने पर साइन वाई बचेगा बराबर में माइनस का ए। अब इस पद को क्या करना है, राइट हैंड साइड में लाना है। तो राइट हैंड साइड में आएगा तो बटे में चला जाएगा, तो हम लिखेंगे डी वाई अपान में डी एक्स बराबर माइनस ए बटे टू बी वाई प्लस साइन वाई। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो बिल्कुल सरल है, बस आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो बी वाई स्क्वायर था, जैसे आप जानते हो कि वाई स्क्वायर एक प्रकार से अगर एक्स मानते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होता है, उसी प्रकार से वाई स्क्वायर का अवकलन 2y होगा। तो हम इस वाई स्क्वायर का अवकलन 2y लिखेंगे और जो x के स्थान पर काम कर रहा है उसका फिर से x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो इसका x के सापेक्ष फिर से डी वाई अपान में डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से यहाँ पर साइन वाई है, तो जैसे साइन वाई का मतलब कि यहाँ पर कास वाई जो कि x स्थान पर y काम कर रहा है, तो हम कास y का अवकलन यानी कि कास x अवकलन माइनस में साइन x लिखते हैं। उसी प्रकार से कास y का अवकलन माइनस में साइन y, और जो x स्थान पर है उसका फिर से डेरिवेटिव x के सापेक्ष करते हैं। ठीक है, इसी बात को आपको ध्यान रखना है, इससे सरल काम हो जाता है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहाँ एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि जैसे यहाँ पर माइनस में ए अपान में टू बी वाई प्लस साइन वाई आया है, तो आप चाहो तो इस माइनस को बीच में लगा सकते हो। ठीक है, इस माइनस को आप बीच में लगा सकते हो। तो ये फाइनल आंसर आपके एनसीईआरटी के आधार पर माइनस को बीच में लगा कर रखा है और ऊपर ए बटे में टू बी वाई प्लस साइन वाई, ये आपका फाइनल आंसर होगा। आप ऐसे इसको लिख सकते हो। ठीक है, या तो आप ऐसे लिखो या ना लिखो, ए को यदि यहाँ माइनस में ऊपर रखते हो तो भी सही होगा, और यदि बीच में रखते हो तो भी सही होगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10x प्लस वाई। बिल्कुल सिंपल है और उसी प्रकार से आपको अवकलन करना है। सबसे पहले एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10x प्लस वाई। अब इनका क्या करें, दोनों पक्षों का x की सापेक्ष अवकलन करने पर, ये हर बार आप लिखते रहोगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो एक्स वाई का मतलब डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर बराबर 10x का डी अपॉन डी एक्स ऑफ 10x
प्लस वाई का डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई। अब यहाँ से आप अवकलन करना शुरू करोगे। अब इसको ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जबकि एक्स वाई है, एक एक्स और एक वाई, दोनों अपने आप में क्या है, दोनों अपने आप में गुणनफल के रूप में है। तो हम इसका बारी बारी से गुणनफल के नियम से अवकलन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो फलनों का गुणनफल है, तो इसको हम लोग बारी बारी से अवकलन करेंगे गुणनफल नियम से। यानी कि पहला फलन गुणे दूसरे फलन का अवकलन प्लस दूसरा फलन गुणे पहले फलन का अवकलन। तो इसको हम लोग लिखते हैं पहला फलन गुणे दूसरे फलन का अवकलन डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई प्लस दूसरा फलन गुणे पहले फलन का अवकलन डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर। अगर वाई को हम एक्स मानते हैं तो जैसे पहले भी मैंने बताया कि एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होता है, तो वाई स्क्वायर का अवकलन 2y। तो वाई स्क्वायर को लिखेंगे 2y, और जो x के स्थान पर है उसका फिर से अवकलन x के सापेक्ष डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई, जबकि ये y पूरा x के स्थान पर काम कर रहा है। ठीक है, बराबर डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन एक्स। तो टेन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो टेन एक्स को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पर वाई स्क्वायर आ रहा था, उस वाई स्क्वायर का अवकलन हम लोगों ने एक्स स्क्वायर की तरह, जैसे एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होता है, उसी प्रकार से वाई स्क्वायर का अवकलन 2y हुआ। ठीक, यहाँ पर अब इसका अवकलन टेन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो इसका पूरा अवकलन हो गया प्लस में डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई, यानी इसका अवकलन डी वाई बटा में डी एक्स। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो जितने भी डी वाई बटे में डी एक्स होंगे उनको हमें एक तरफ करना पड़ेगा। तो देखते हैं कहाँ कहाँ एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स आते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि सभी पदों में डी वाई बटे में डी एक्स है। यहाँ पर एक चीज़ डी एक्स बटे में डी एक्स है, तो ये डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ केवल वाई बचेगा, और यहाँ पर ये होगा एक्स इंटू डी वाई बटा में डी एक्स। और इस वाई को मैं अगर राइट हैंड साइड में ले जाऊँगा तो माइनस में वाई हो जाएगा, और जितने भी डी वाई अपॉन डी एक्स वाले हैं उनको मैं एक तरफ करता हूँ, तो ये हो गया प्लस का 2y इंटू डी वाई बटा में डी एक्स। ठीक है, और इसको हम बाईं तरफ लाते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर जो माइनस वाई है वो राइट हैंड साइड में जा कर के माइनस का वाई जाएगा। अब इनमें से हम लोग डी वाई बाई डी एक्स कम लेते हैं, तो यहाँ पर x बचेगा, और यहाँ पर 2y, और यहाँ पर 1 बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। अब इसको हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड में भेजना है, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई होल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2y माइनस में वाई। ये आपके पास फाइनल आंसर है। आप चाहो तो इसको कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हो, अगर सिंप्लीफाई होता है यानी इसको सरलतम रूप में बदला जा सकता हो तो इसको सरलतम रूप में बदल करके लिख सकते हो। अगर ऐसा नहीं है तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो एग्ज़ाम में आप इसको सरल करो या ना करो, आप इसको इसी प्रकार से लिख दोगे या लिख करके छोड़ दोगे तो आपका आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सरल है। जैसे वाई स्क्वायर का हमने अवकलन किया 2y की तरह, जैसे एक्स स्क्वायर का अवकलन यानी एक्स की पावर n का अवकलन होता है n, और एक्स की पावर n माइनस 1 होता है, वैसे वाई स्क्वायर का अवकलन हमने 2y की तरह किया।
ठीक है। और उसी प्रकार से एक्स वाई के लिए हमने एक गुणनफल नियम लागू किया, जो कि पहला फलन गुणे दूसरे फलन का अवकलन प्लस गुणनफल के रूप में है तो प्लस लिखते हैं, और दूसरा फलन गुणे पहले फलन का अवकलन। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 भी हल हुआ।